की सरजमीन पर काहिरा के जुनूब में एक सहराई शहर बसा था, नजमुल फज्र। ये शहर जैसे रेत के समंदर में कोई चमकता जवाहर था, जहां हवाएं राजों की सरगोशियां लेती थीं। इस शहर में रहता था हसीब, एक यतीम लड़का जिसका चेहरा सादा मगर रोशन था, जैसे सहरा की रात में कोई तन्हा सितारा जगमगाता हो। उसकी आंखें गहरी थीं, लेकिन वो हमेशा नजरें झुकाए रखता, क्योंकि मदरसे की सीख ने उसे बताया था कि पाकीज़गी दिल से नहीं, नजरों से शुरू होती है। हसीब के वालिदैन एक काफले के साथ सफर पर गए और फिर कभी ना लौटे। उसकी नानी ने उसे दुआओं के साए में पाला, लेकिन एक शाम वो भी उसे अकेला छोड़ गईं। अब हसीब मदरसे के एक छोटे से कमरे में रहता, दिन भर पत्थर तराश कर छोटे खिलौने बनाता और बाजार में बेचता, और रात को मस्जिद के सहन में बैठकर किताबों से इल्म चुनता। लोग उसे दीवाना कहते, लेकिन हसीब के दिल में एक आग थी, एक मकसद जो उसे रात के सितारों से बड़ा दुखता था। हर रात उसे एक अजीब ख्वाब आता, एक धुंधली सी लड़की जिसका चेहरा कभी साफ ना दुखता उसके करीब आती। उसके साथ एक खुशबू थी, न फूलों की न इत्र की, बल्कि जैसे कोई आसमानी रहमत हवा में घुल रही हो। वो कहती, हसीब, मेरी आवाज सुनो, मुझे आजाद करो, मेरी खुशबू तुम्हारी रहनुमा है। उसकी आवाज धुंध में गुम हो जाती और हसीब जागता तो उसका दिल बेकरार होता, जैसे कोई राज उसे पुकार रहा हो। एक दिन सूरज गुरूब होते ही हसीब अपने तराशे हुए खिलौनों के साथ बाजार में बैठा था। रेत पर लंबी छाया पड़ रही थी जब एक सियाह चादर में मलबूस बूढ़ा उसके पास रुका। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे हसीब के दिल के राज छीद रही हों। ऐ लड़के, क्या तू वो ही है जो नजरें झुकाता है? बूढ़े ने आवाज गहरी लेकिन नर्म लहजे में पूछा। हसीब ने नजरें नीची रखते हुए जवाब दिया, मैं तो बस एक यतीम हूँ, अपना रिस्क कमाने की कोशिश में। बूढ़ी ने एक पुराना चरम परखता नक्शा उसके हाथ में थमाया। ये तेरा रास्ता है, इस खुशबू को अपना रहनुमा बना, लेकिन खबरदार, एक जादूगर कुहल अल असरार के राज पर कब्जा करना चाहता है। सिर्फ सच्चा दिल उसे रोक सकता है। हसीब ने हिचकिचाते हुए नक्शा लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, वही ख्वाब वाली खुशबू उसके दिल तक उतरी। नक्शे पर लिखा था, वादिये कुहल असरार की तरफ रवाना हो जा। बूढ़ा हुआ के झोंके की तरह गायब हो गया और हसीब ने दिल में ठान ली कि वो ये सफर करेगा। इस रात ख्वाब फिर आया। धुंधली लड़की ने कहा, हसीब, मेरी खुशबू तुम्हारी रहनुमा है, तुम्हारी पाकीज़गी तुम्हारी ताकत है। जादूगर के जादू को तोड़ो, मुझे आजाद करो। हसीब ने नजरें झुकाई और पूछा, तुम कौन हो? मगर जवाब की बजाय खुशबू फजा में फैल गई और वो जाग पड़ा, दिल में एक अज़्म लिए। 5 दिन के कठिन सफर के बाद हसीब एक बर्फीले पहाड़ी इलाके में पहुंचा। वहां एक झील थी जिसके बीच एक शफाफ दायरे में एक लड़की कैद थी। उसकी चीखें खामोश थीं, जैसे जादू ने उसकी आवाज भी छीन ली हो। हसीब ने नजरें झुकाई, लेकिन उसका दिल उसकी पुकार से कांप उठा। उसने सोचा, अगर मैं नाकाम हुआ तो क्या मेरा सफर यूं ही खत्म हो जाएगा? मगर नानी की बात याद आई। खून की कुर्बानी खालिस नियत का सबूत है। उसने अपना पत्थर निकाला, हथेली पर एक लकीर खींची और खून दायरे पर टपकाया। बर्फ पिघली, दायरा टूटा और लड़की आजाद हुई। मैं हमू हूँ, हवाओं की शहजादी।
मेरा महल आसमानों के पार है, लेकिन जादूगर ने जो कुहलुल असरार के राज पर कब्जा करना चाहता है, मुझे इस दायरे में कैद किया था, क्योंकि मैंने उसके जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया। हसीब ने नजरें नीचे रखी और पूछा, तुम्हारा महल कहाँ है? क्या मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊं? हमू ने उसकी सादगी देखी और कहा, जादूगर के जादू ने मेरा महल छुपा दिया, मैं अकेली नहीं जा सकती। हसीब ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा महल ढूंढने में मदद करूंगा। हमू ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे साथ एक खुशबू है जो मुझे उम्मीद देती है। हसीब ने वही ख्वाब वाली खुशबू महसूस की और दिल ही दिल में मुस्कुराया। रेगिस्तान की एक सियाह रात में हसीब और हमू एक खुश्क वादी में पहुंचे। दूर से खेमों का काफिला दिखा, लेकिन वहां मौत की सी खामोशी थी। करीब जाकर हसीब ने देखा कि सब पत्थर बन चुके थे, ऊंट, घोड़े, मर्द, औरतें। काफिले के बीच एक लड़की बैठी थी, जिसके आंसू शोलों में बदल रहे थे। हसीब ने नजरें झुकाईं और पूछा, तुम कौन हो? मैं नावी हूँ, पानियों की शहजादी। मेरे वालिद एक अजीम ताजिर है जो इस सहरा में एक मुकद्दस चश्मे की तलाश में आए थे जो पानियों की ताकत बहाल कर सकता है। जादूगर ने मेरे काफिले को पत्थर बना दिया और मेरे आंसुओं को आग में बदल दिया ताकि मैं उन्हें न बचा सकूं। हसीब ने नक्शा निकाला जिस पर आयतुल कुर्सी कंधा थी। उसने दुआ मांगी, ए अल्लाह, अगर मेरा ईमान सच्चा है तो उन्हें जिंदगी अता फरमा। वो एक एक पत्थर के पास गया, आयतुल कुर्सी पर ही, और हर पत्थर से रोशनी फूटी। काफिला जिंदा हुआ और नौवी के आंसू पानी बन गए। काफिले के लोगों ने हसीब का शुक्रिया अदा किया, लेकिन नौवी ने कहा, मेरे वालिद जादू से कमजोर हो चुके हैं और मेरी ताकत अभी पूरी नहीं आई। जादूगर वादी कुहलुल असरार में छुपा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि उसका जादू तोड़ सकूं। हसीब ने नजरें झुकाईं और कहा, अगर तुम्हारा मकसद मेरा मकसद है तो साथ चलो। नौवी ने कहा, तुम्हारे साथ एक खुशबू है जो मुझे रास्ता दिखाती है। हसीब ने वही ख्वाब वाली खुशबू महसूस की और उसका दिल गवाही दे रहा था कि ये खुशबू इसकी रहनुमाई कर रही है। हसीब, हमू और नौवी वादी कुहलुल असरार के दरवाजे पर पहुंचे। एक सियाह पहाड़ के दामन में एक अजीम दरवाजा था और उसके सामने एक देव खड़ा था, आंखें शोलों की मानिंद, आवाज गज की तरह। ए मुसाफिर, ये दरवाजा सिर्फ जान की कुर्बानी से खुलता है। पीछे हट जाओ या अपनी जान दो। नौवी और हमू खौफजदा हुई, लेकिन हसीब ने नजरें झुकाई और सोचा, मदरसे में मैंने सीखा कि जान अल्लाह की अमानत है। अगर मेरा मकसद सच्चा है तो वो मेरी रहनुमाई करेगा। उसने सजदा किया और कहा, ए अल्लाह, मेरी जान तेरी अमानत है। देव ने कहकहा लगाया, हसीब, तेरी कुर्बानी तेरी नियत में थी, जान में नहीं। तेरी नजरों की पाकीज़गी और ईमान ने ये दरवाजा खोल दिया। देव हवा में तहलीर हो गया और दरवाजा खुल गया। एक नूरानी रोशनी बाहर निकली और उसके साथ वही खुशबू, अब इतनी शदीद कि हसीब का दिल धड़क उठा। दरवाजे के अंदर एक सुतून था जिस पर एक सुर्ख जवाहिर नुमा शीशा जगमगा रहा था, जैसे शोले की तरह रोशन, लेकिन उसमें एक धुंधली सी शक्ल नजर आ रही थी। हमू और नौवी हैरान हुई। ये क्या है? नौवी ने पूछा। हसीब ने नजरें झुकाई और शीशे को छुआ। शीशा फटा और एक लड़की नमूदार हुई जिसका चेहरा नूर से जगमगा रहा था और उसके साथ वही खुशबू थी जो हसीब के ख्वाबों में आती थी। मैं कायनात हूँ, खुशबू की शहजादी। उसकी आवाज जैसे हुआ में घंटियों की झंकार थी। मैं एक रूहानी हस्ती हूँ जो सदियों से कुल असरार के राज की हिफाजत करती थी।
जादूगर ने मुझे इस शीशे में कैद किया क्योंकि मेरी खुशबू सच्चे दिलों को रहनुमाई देती है। तुमने अपनी नज़रों की पाकीज़गी, ईमान और कुर्बानी से मुझे आज़ाद किया। हसीब ने नजरें झुकाई और कहा, ये सब अल्लाह की रहमत है। कायनात ने कहा, ये शीशा 3 राजों की अलामत है, हवा, पानी और खुशबू, जो सच्चाई, वफादारी और कुर्बानी की अक्कासी करते हैं। लेकिन जादूगर अब भी इस वादी की गहराइयों में छुपा है। हमें मिलकर इसे हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। नेवी और हम्मू ने हसीब की तरफ एहतराम से देखा और कहा, हम तेरे साथ हैं। गार की गहराइयों में एक तारीक हॉल था जहां हुआ स्याह धुएं से भरी थी। जादूगर वहां खड़ा था, लंबा स्याह लिबास में। उसकी आंखें सुर्ख शोलों की मानिंद चमक रही थीं। उसके हाथ में एक असा था जिससे तारीक जादू की लहरें निकल रही थी। ए हसीब, जादूगर की आवाज गर्ज की तरह गूंजी। तूने मेरी कैद तोड़ दी, लेकिन ये राज मेरा है। मैं तुम सबको दोबारा कैद करूंगा। हसीब ने नजरें झुकाई और दिल में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरी पाकीज़गी और ईमान को मेरी ताकत बना। हम्मू ने एक जोरदार तूफान उठाया जो जादूगर के गिर्द चक्कर लगाने लगा। ये हुआ तेरे जुल्म को बहा ले जाएगी। नेवी ने एक अजीम मौज उठाई जो जादूगर के जादू को धोने लगी। ये पानी तेरे झूठ को साफ कर देगा, उसने कहा। कायनात की खुशबू फजा में फैल गई, एक सुनहरी रोशनी की मानिंद जो तारीकी को चीर रही थी। उसने कहा, हसीब, तेरी पाकीज़गी इस जादू की कुंजी है। हसीब ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। उसकी आवाज गार में गूंजी, जैसे हर लफ्ज एक तलवार बनकर जादूगर के जादू को काट रहा हो। जादूगर चीखा, नहीं, ये खुशबू, ये ईमान, ये मुझे खत्म कर देगा। के साथ हुआ में गायब हो गया और गार से तारीकी छट गई। कायनात ने मुस्कुराकर कहा, हसीब, तुम्हारी बहादुरी ने जादूगर को शिकस्त दी। अब कहालुल असरार का राज महफूज है। जादूगर के खात्मे के बाद गार एक सुनहरी रोशनी से भर गया, जैसे आसमान से नूर उतर रहा हो। एक नूरानी हस्ती नमूदार हुई। उसका वजूद धुंधला, लेकिन उसकी मौजूदगी से फजा में सुकून फैल गया। उसकी आवाज जैसे सितारों की सरगोशी थी। ए हसीब, नूरानी हस्ती ने कहा, तूने नसरों की पाकीज़गी, ईमान और कुर्बानी से कुहले उल असरार का राज बचाया। तेरी हर सांस सच्चाई की गवाही देती है और तेरी झुकी नजरें तेरे दिल की रोशनी है। तेरे इस सफर का इनाम कायनात है, खुशबू की शहजादी। हसीब ने नजरें झुकाईं और कहा, ऐ नूरानी हस्ती, ये सब अल्लाह की रहमत है। नूरानी हस्ती ने कायनात की तरफ इशारा किया जो अब सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। कायनात हसीब के करीब आई और उसकी खुशबू फजा में फैल गई। नूरानी हस्ती ने कहा, ये तेरी नजरों की पाकीज़गी का तोहफा है। अगर तू इसे कबूल करे तो हम तुम दोनों को एक मुकद्दस रिश्ते में बांध देंगे। हसीब ने नजरें झुकाईं और अदब से कहा, अगर ये अल्लाह की मर्जी है तो मैं कबूल करता हूँ। नूरानी हस्ती ने हाथ बुलंद किया और एक सुनहरी रोशनी ने हसीब और कायनात को घेर लिया। फजा में खुशबू और नूर का एक रक्स शुरू हुआ। सफेद लिबास में मलबूस कुछ हस्तियां नमूदार हुईं और नूरानी हस्ती ने हसीब और कायनात का निकाह पढ़ाया।
नावी और हम्मू जो ये मंजर खामोशी से देख रही थीं, अपनी आंखों में एहतराम और सुकून लिए मुस्कुराई। नूरानी हस्ती ने कहा, हसीब, तेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। नावी और हम्मू के मुकद्दर भी तेरे साथ जुड़े हैं। अपने वादे पूरे कर और अपनी पाकीज़गी को हमेशा बरकरार रख। फिर वो नूरानी हस्ती धुंध में गायब हो गई, लेकिन उसकी गर्मी फजा में बाकी रही। हसीब, नवी, हम्मू और कायनात ने वापसी का सफर शुरू किया। हसीब ने अपने वादे पूरे किए। सबसे पहले वो हम्मू को उसके महल ले गया, जो जादूगर के जादू के टूटने के बाद आसमानों के पार दोबारा नमूदार हुआ। हम्मू के वालिद हवाओं के बादशाह ने हसीब की नेकी से मुतासिर होकर उसे अपनी बेटी का हाथ दिया। हवा की बादशाहत में धूमधाम से शादी हुई और कई दिनों तक जश्न मनाया गया। कुछ दिन बाद हसीब हम्मू और कायनात से वादा करके नवी को उस मुकद्दस चश्मे तक ले गया जहां उसकी पानी की ताकत बहाल हुई। नवी के वालिद ने हसीब की कुर्बानी से मुतासिर होकर उसे अपनी बेटी का हाथ दिया। पानियों की सल्तनत में भी धूमधाम से शादी हुई। जब वो हवाओं की सल्तनत वापस पहुंचे, कायनात और हम्मू ने नवी को दिल से कबूल किया और कहा, हम आपस में बहनों की तरह हंसी खुशी रहेंगी। नजमुल फज्र वापस आकर हसीब की पाकीज़गी, हिकमत और कुर्बानी की दास्तान शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग उसे हीरो मानने लगे और बादशाह जो बिस्तरे मर्ग पर था और उसकी कोई औलाद न थी, उसने ऐलान किया, हसीब, जो नजरें झुकाकर चलता है और दिल से कुर्बानी देता है, हमारा वली ओहद होगा। हसीब ने हम्मू, नवी और कायनात के साथ अदलो इंसाफ से जिंदगी गुजारी, उनकी हिफाजत की और सल्तनत को ईमान के नूर से चलाया। हर जुमा को वो अवाम के साथ बैठता और हर नए चांद पर बच्चों के साथ खाना खाता। कायनात की खुशबू हमेशा उसके साथ रहती, उसके ईमान की हिफाजत करती। और कहते हैं, कहलुल असरार का दरवाजा अब भी कहीं मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ उन्हें दिखता है जो सच्चाई, वफादारी, कुर्बानी और नजरों की पाकीज़गी के अलंबरदार हों।